वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे उसका हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिए थे। क्या है एवरेज, कहाँ से एवरेज जनरेट होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। दो फॉर्मूला आपको दिए थे। एक औसत बराबर क्या होता है, क्या हुआ था, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। फिर वहाँ से हम लोग एक उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद क्या किए थे कि आंकड़ों का कुल योग बराबर औसत गुना आंकड़ों की संख्या। वहाँ से भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन किए थे एक्स का मान करके। अब हम लोग क्या करेंगे, वहीं से आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, किस किस टाइप का क्वेश्चन एवरेज में पूछा जाता है सारा कुछ यहाँ हम क्रिएट करेंगे और हर टाइप के पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छे से चलेंगे, एकदम बेसिक पॉइंट से उठाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो क्या होगा कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आता है, ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला क्रिएट करें, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए किस तरीके का मेथड उपयोग करें। बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा टाइप को बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, तो आपके दिमाग में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप से लेकर के शुरू करेंगे, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मान के चलिए कि ये टाइप 1 है। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन किस तरीके का आता है। इसके लिए आपको एक चीज जानना होगा कि औसत रिप्रेजेंट किसको करता है। औसत अगर 5 कोई डाटा दिया हुआ है, 5 अंक दिया हुआ है, कोई 5 आंकड़ा दिया हुआ है और उसका औसत लिखा हुआ है, तो वो औसत किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर आएगा कि वो औसत प्रत्येक आंकड़ा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब औसत किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रत्येक आंकड़ों को। ठीक है, प्रत्येक आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। क्या करता है, आंकड़ा को, औसत प्रत्येक आंकड़ा को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब है कहने का, मान चलिए अगर ये कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर चल रहा है। ठीक है, अगर कोई आदमी कहता है कि बताइए नवंबर का औसत टेम्परेचर कितना रहता है, नवंबर का औसत टेम्परेचर कितना है, तो आप कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसा कह दिया कि नवंबर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस वर्ड का क्या मतलब है। इस वर्ड का मतलब है कि 1 नवंबर को कहें या कहें 30 नवंबर को टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। 1 नवंबर को भी 25 होगा, 30 को भी 25 होगा। अगर पूछा कि 5 नवंबर को कितना टेम्परेचर रहा होगा, तो आप कहेंगे 5 नवंबर को भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए, क्योंकि औसत 25 है और औसत किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रत्येक आंकड़ा को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम औसत किसी का बोल दिए हैं तो बताइए आपके क्लासरूम में जितना भी स्टूडेंट है उसका औसत उम्र 24 साल है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक लड़का का उम्र 24 के बराबर होना चाहिए। किसी का कम किसी का ज़्यादा होगा, तो वो सबको जोड़ जाड़ करके अगर हम कैलकुलेट किए तो एवरेज निकला 24। 24 का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक लड़का का उम्र 24 वर्ष रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 24 वर्ष प्रदर्शित कर रहा है। ये चीज़ है, इस चीज़ को आपको सीखना होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखिए। इसी पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप बहुत कष्ट में फंसेंगे। जैसे कहता है 1 नवंबर है, ठीक है, 2 नवंबर है, 3 नवंबर है, 4 नवंबर है। ठीक, ये दे दिया है। प्रत्येक दिन का टेम्परेचर काउंट किया। जब टेम्परेचर काउंट किया तो इस दिन का निकला है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आज निकला है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कल क्या निकलेगा, कल निकलेगा मान के चलते हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 नवंबर का नहीं पता है, लेकिन एवरेज बोल दिया है कि एवरेज है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसा कुछ दे दिया कि एवरेज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 नवंबर को 30, 2 नवंबर को 28, 3 नवंबर को 24, तो बताइए 4 नवंबर को टेम्परेचर कितना रहा होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इससे थोड़ा दिन पहले पिछले वीडियो में आप देखे थे, क्या किए थे हम कि 4 आंकड़ा था, उसका मान x रखा हुआ था, 18, 25 करके कुछ ऑप्शन था, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन किए थे, जिसका एवरेज 15 आया था। 15 को 5 से गुना किए थे, 75 लिख के, फिर इसको जोड़े थे, माइनस किए थे, x का मान निकाले थे। वो तरीका है, आप यहाँ x का मान लिख करके प्रत्येक को जोड़िए,
जोड़ने के बाद 25 को एवरेज है तो 4 से गुना कर दीजिए और टोटल का मान को जोड़ करके उसमें घटा दीजिए तो x का मान आ जाएगा। ये मेथड से हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, हम जो बोले हैं कि प्रत्येक आंकड़े को प्रदर्शित करता है क्या, एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 नवंबर को भी कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 नवंबर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 नवंबर को भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 नवंबर को भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए। ये चीज़ हम आपको पता है, सबको पता है। लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम कि इस दिन कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा काउंट हो गया है। इस दिन क्या हुआ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। इस दिन 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और इस दिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम पड़ गया है। इस दिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम पड़ गया। लेकिन होना क्या चाहिए, टोटल सभी का सभी 25 होना चाहिए। अगर ये 25 होता तो 5 ज़्यादा है, अगर ये 25 होता तो 3 ज़्यादा है, अगर ये 25 होता तो 1 ज़्यादा है। तो क्या कहें हम, 5 3 8 में से 1 घटा दिए, कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा आ रहा है। अगर इस टोटल को काउंट किए तो पता चला कि प्रत्येक दिन का अगर 25-25 रखेंगे तो हमको क्या मिला कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। अगर हम प्रत्येक को 25-25 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स करते हैं तो पता चला कि टोटल में 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो रहा है। तो चौथा दिन का भी 25 होना चाहिए, लेकिन होगा क्या कि 7 डिग्री टेम्परेचर कम रहा होगा। इसको 7 हम यहाँ से घटा देंगे तो क्या आएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। ये 18 कहाँ से आया, प्रत्येक को 25-25-25-25 कह दिए और क्या हुआ, इसमें 5 ज़्यादा था तो यहाँ से 5 काउंट कर लिए, यहाँ पे 3 ज़्यादा +3 कर लिए, यहाँ पे -1 कर लिए। तो हम काउंट किए कि एवरेज से कितना ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर। एवरेज से 5 3 8 -1 7 ज़्यादा हो रहा है इस 3 दिन में। इस 3 दिन से 7 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्रत्येक का होना चाहिए 25। तो चौथा दिन इस 7 को काउंटर करने के लिए, इस 7 को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा टेम्परेचर लेंगे जिससे कि ये 7 खत्म हो जाए। तो हम क्या किए, 25 तो मान होना चाहिए था लेकिन 7 घटा करके आंसर कर दिए। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए आसान होगा। इसका आंसर क्या होगा, 18। आप जोड़ करके भी कर सकते हैं, 8 4 12 के 2 यहाँ जोड़ेंगे, 3 2 5 2 7 1 8 जोड़ देंगे, 82 हो जाएगा। अब 82 बराबर 100 करेंगे, x बराबर निकल जाएगा 18। वो भी तरीका सही है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए इस पॉइंट को कि प्रत्येक आंकड़ों को प्रदर्शित करता है तो किस तरीके से प्रदर्शित किया। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगला सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल बनाते चलिए, देखिए कैसे कैसे करके चीज़ें बनता है। IPL चल रहा है, सब लोग मैच भी देख रहा होगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलिए वहीं से एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक खिलाड़ी है, सब कोई नाम जानते होंगे, विराट कोहली है, ठीक है। विराट कोहली क्या किया, इसका 4 पारी का हम रन निकालते हैं। वो क्या किया, पहला पारी में 52 रन बनाया, दूसरा पारी में 54 रन बनाया, ठीक है, और तीसरा पारी में ये 53 रन बनाया, ठीक। चौथा पारी में ये कितना रन बनाया हमको पता नहीं है, लेकिन 5वां पारी में इसका एवरेज जब निकाले टोटल का तो ये बोला कि एवरेज 60 है। सबको पता है कि विराट कोहली का एवरेज वनडे में लगभग 60 के आसपास चल रहा है। तो पूछा कि पहला पारी में वो पहला दिन 52 रन बनाया, दूसरा वनडे में 54 रन बनाया, तीसरा वनडे में 53 रन बनाया और उसका एवरेज 60 होना चाहिए। तो अब बताइए, वो भी कैलकुलेट कर रहा होगा, एवरेज नहीं जानता होगा, समझ रहे हैं, वो एवरेज नहीं जानता होगा, लेकिन उसको पता है कि हम पहला पारी में 52 बनाए हैं, 54 बनाए हैं, दूसरा पारी में, तीसरा पारी में 53 बनाए। अब हम कितना रन बनाए कि मेरा एवरेज 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, मेरा एवरेज 60 हो जाना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 60 सब जगह लिख देंगे। 60 एवरेज होना चाहिए, मतलब कि प्रत्येक पारी में 60 रन होना चाहिए। तो देख रहे हैं जब 60 यहाँ कर रहे हैं तो यह क्या हुआ, यहाँ 52 ही है, मतलब 8 का यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ 6 का लॉस हो रहा है। यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ 7 का लॉस हो रहा है, ठीक है। 8 6 14 7 21, मतलब टोटल क्या हुआ, 21 का लॉस हो रहा है। यहाँ 60 रन दे देंगे तो इसका काम पुर जाएगा। अगर इसमें भी 60 बनाता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें भी 60 बना लेता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें भी 60 बना लेता तो कोई दिक्कत नहीं था, उसका एवरेज 60 का 60 रह जाता। लेकिन सब में कम कम रन बनाया। अब इस सारे कम रन को ये यहाँ पे आकर के मिनिमाइज करेगा। कितना कितना रन कम बना है उसको सबको यहाँ पे ऐड कर लिया तो इसका काम बन जाएगा। तो यहाँ तो बनाना कितना चाहिए था उसको, 60, लेकिन यहाँ जो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो 8 6 14 7 21 रन कम हुआ है। तो ये 21 रन भी इसको इसी पारी में बनाना पड़ेगा, बिल्कुल है, बनाएंगे तभी तो 60 होगा एवरेज। तो यह 21 को हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 81।
अगर वो इस पारे में 81 रन बनाया तो एवरेज 60 का 60 रह जाएगा। आप इस तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके इस 60 गुना 4 में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये है एक तरीका कि प्रत्येक आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, तो कैसे, इस तरीके से कर रहा है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड देखिए, ये है क्वेश्चन पूछने का तरीका। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। बड़ा डाटा है, छोटा डाटा है, एवरेज को लीजिए, सबको घटाते चलिए, काम बन जाएगा, ठीक। चलिए यहीं से कुछ फॉर्मूला बनेगा, वो भी हम आपको बता देंगे क्या फॉर्मूला बनता है, बात करना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 7 संख्या का औसत 37 दिया हुआ है। 7 संख्या का औसत 37 है। इसमें से पहली 2 का औसत 35 है, ठीक है। और 2 के बाद, मतलब उसके बाद, या फिर कहें उसके बाद के 4 का औसत 40 है। 40 है तो 4 तो 6, 7वां संख्या का औसत क्या होगा, 7वां का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कर समझने की कोशिश कीजिए। 7 संख्या का औसत 37 है। अब उसमें क्या बोला कि पहले 2 का औसत 35 है और उसके बाद में जो 4 आंकड़ा है उस 4 का औसत 40 है। तो बताइए 7वां अंक का औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम बनाए हैं उसी तरीके से इसको सजाने की कोशिश कीजिए। क्या क्या है, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और एवरेज, यही है। कुल मिला के यही दिया हुआ है। 7 संख्या का औसत कितना है, 37, एवरेज कितना है, 37, ये पता चल गया। पहला 2 संख्या का औसत कितना है, 35 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले 2 का औसत 35 का क्या मतलब हुआ कि पहला 2 आंकड़ा को 35 से रिप्रेजेंट हम करेंगे। पहले 2 आंकड़ा को कितना करेंगे, 35 से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला 2 का औसत 35 है, मतलब पहला का भी मान 35 होना चाहिए, दूसरे का भी मान 35 होना चाहिए। रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। मान अलग अलग हो सकता है लेकिन रिप्रेजेंट इसको 35-35 से किया जाएगा क्योंकि औसत 35 है। बाद के 4 का औसत 40 है, तो बाद के 4 का औसत हम 40 कर देते हैं। क्या यही है, 1 2 3 4, 4 का औसत 40 हो गया। अब बोला इसका औसत क्या होगा, इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए 37 है, यहाँ लिख देंगे 37। तो कितना का यहाँ डिफरेंस हो रहा है, होना चाहिए था 37 लेकिन है 35, तो मतलब 2 यहाँ घट रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, होना चाहिए था 37 क्योंकि चारों का एवरेज 37 है, मतलब प्रत्येक पद को कितना से रिप्रेजेंट करना चाहिए, 37 से। लेकिन यहाँ 2 को किया है 35 से और यहाँ 4 को किया है 40 से। यहाँ 37 होना चाहिए, मतलब यहाँ 3 ज़्यादा है, यहाँ 3 ज़्यादा है, यहाँ भी 3 ज़्यादा है, यहाँ भी 3 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 माइनस 3 3 6 3 9 3 12 प्लस के 12, टोटल क्या किए, प्लस के 8। मतलब इस चारों को अगर हम काउंट किए तो पता चला कि 8 अंक ज़्यादा हो रहा है। 8 अंक ज़्यादा हो रहा है। प्रत्येक को 37 अंक से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस 6 में ही प्लस 8 अंक ज़्यादा हो गया है। अब इसको भी हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए था 37 से, लेकिन क्या हुआ है कि ये प्लस 8 जो ज़्यादा है इसको हमको यहीं काउंटर करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस 37 में से 8 हम घटा देंगे। 37 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 29। ये हो गया। इस एक्स का मान कितना होना चाहिए, 29। क्या कर सकते हैं इस तरीके से, ये काम आपको करना होगा। चलिए ठीक है। अब देख रहे हैं क्या क्या मैटर बन रहा है। प्रत्येक को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रत्येक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले 2 को रिप्रेजेंट किया तो पहले 2 में कर दिए, लास्ट 4 को किया तो लास्ट 4 को कर दिए। फिर अंतिम अंक क्या होगा उसके लिए हम यही किए, पहले देख ले कि यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कितना कम हो रहा है, वो काउंट किए, जोड़ करके निकाले तो ओवरऑल 8 ज़्यादा हो रहा है, उस 8 को हम यहाँ घटा दिए, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बनाने का हम कोशिश करते हैं। ये था आपका बेसिक, क्या हो रहा है ये चीज़ आप जान लिए, ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन जब थोड़ा सा बढ़िया आएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, जो अब तक में हम लोग पढ़ रहे थे उसी का अगला क्वेश्चन है। ये किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 40 है,
जिसमें पहली 3 संख्या का औसत 35 है और आखिरी 4 संख्या का औसत 42 है, तो 8वीं संख्या का मान बताइए। 3 का औसत दिया है, 4 का औसत दिया है और 8वें का मान पूछ रहा है। 8 का औसत 40 दिया हुआ है। वही तरीका है, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एवरेज, ये करेंगे। ये काम आप लोगों को पता है। क्या करना होता है इसमें, 35 है 35 है 35 है, 40 है 40 है, 40 नहीं 42 है ना, 42 42 42 42 है, इसका x है, यहाँ पे है 40। होना चाहिए कितना सबका, 40 40 40। यहाँ कितना का कमी हो रहा है, -5 -5 -5, सबको जान रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, होना चाहिए 40 40 40 40, ठीक है। 2 2 2 2। हम थोड़ा तेज़ी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा एग्जाम्पल हम इससे करा चुके हैं, इसलिए अब थोड़ा तेज़ी में कर सकते हैं काम। 2 2 2 आ रहा है। यहाँ x का मान कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 40। अब देखेंगे कि डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ देखिए माइनस का 15 जा रहा है, मतलब यहाँ 15 घट रहा है एवरेज से, और यहाँ देखिए प्लस का 8 जा रहा है, मतलब यहाँ 8 ज़्यादा हो रहा है। तो एवरेज में कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा होगा। -15 + 8 तो मतलब 7 कम हो रहा होगा। ये 40 है लेकिन कितना है, ये 7 कम हो रहा है, तो 7 इसमें हम जोड़ करके 47 आंसर कर देंगे। आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से कुछ चीज़ हम सीखे। क्या देखें कि अगर 3 का औसत दिया है, 3 संख्या का औसत 35 है, तो पहले देख लेंगे औसत से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 गुना 3 हम कर दिए। यहाँ से क्या किए हैं, 5 गुना 3 कर दिए। जो कम है 5 गुना 3 कर दिए, प्लस जो ज़्यादा है उतना गुना ज़्यादा कर दिए, 2 गुना 4 कर दिए, ठीक है। इससे निकल गया हमारा क्या आंसर, निकल गया कितना, माइनस के 7 ज़्यादा हो रहा है, और इसको हम एवरेज में जोड़ दिए। अब इतना लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना पड़ा तो क्या इतना लिखने जाएंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें पहली 3 संख्या का औसत 35 है, आखिरी 4 संख्या का औसत 42 है, तो 8वीं संख्या का मान बताइए। क्या करेंगे, 3 का औसत 35 है, टोटल औसत कितना है 40, कितना कम हो रहा है 5, तो क्या किए, -5 गुने 3 कर दिए। समझ में आ रहा है, 5 कम हो रहा है तो -5 गुने 3 कर दिए। और 4 संख्या का औसत 42 है, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, औसत में से ये औसत को जोड़ दिए तो 2 ज़्यादा हो रहा है, प्लस के 2 गुना कितने संख्या के लिए, 4 संख्या के लिए। 5 कम कितने संख्या के लिए, 3 संख्या के लिए। 2 ज़्यादा कितने संख्या के लिए, 4 संख्या के लिए। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 5 तिया 15 प्लस के 8, मतलब माइनस के 7 कम हो रहा है। तो चौथा संख्या में जो भी होगा एवरेज में हम क्या करेंगे, 7 कम हो रहा है तो आंसर क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ करके दे देंगे, मतलब 47 हो रहा होगा। 7 कम से रिप्रेजेंट हो गया कि अगला संख्या जो होगा वो एवरेज से 7 ज़्यादा होना चाहिए, तब हम यहाँ पे करेंगे। अभी घट रहा है छोड़ देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझ रहे होंगे, प्रत्येक टर्म को औसत रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बनता है। चलिए इसी कड़ी में एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बनाने का कोशिश कीजिए, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 लड़की और 1 लड़का। बहुत लोग इस क्वेश्चन में फंसता है। एक लड़का रेस्टोरेंट जाता है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, रेस्टोरेंट खाने के लिए गया है, रेस्टोरेंट जाता है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि प्रत्येक लड़की 32 रुपया खर्च करती है और लड़का औसत से 8,000 रुपया ज़्यादा खर्च करता है, तो औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 लड़की है, 1 लड़का है, रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने के लिए। प्रत्येक लड़की 32 रुपया खर्च करता है, मात्र कितना, 32 रुपया खर्च करती है। और लड़का क्या करता है, इस 6 आदमी का जो औसत है ना, वो उससे 8,000 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। तो बताइए कि औसत खर्च कितना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से समझिए, आराम से समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले दिमाग में क्या आया होगा
कि प्रत्येक लड़की 32 खर्च करती है तो 5 लड़की का हम 32 खर्च करा देते हैं, मतलब 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस 32 कर दिए, ये 5 लड़की का हो गया 32। और लड़का क्या करता है, एवरेज से 8,000 रुपया ज़्यादा खर्च करता है, तो एवरेज कुछ ना कुछ रहा होगा, एवरेज मान के चलते हैं कि यहाँ ए है, तो लड़का कितना खर्च कर रहा होगा, एवरेज से 8,000 ज़्यादा, मतलब लड़का का खर्च होगा ए प्लस में 8,000, एवरेज से 8,000 ज़्यादा, ठीक है। अब अगर इस टोटल का टोटल डाटा का हमको एवरेज निकालना पड़ा तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ करके संख्या टोटल से भाग दे देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 6 1 8 8,160 प्लस ए आ गया, ये आ गया हमारा ए प्लस, ये लड़का का है, ये टोटल लड़की का है, सबको जोड़े तो हमारा एवरेज आ गया, औसत आ गया ये। अब इसको हम भाग करेंगे कितना से, 6 से भाग कर देंगे। अब बराबर क्या होना चाहिए, एवरेज का, टोटल आंकड़ों के कुल योग को आंकड़ों की कुल संख्या से भाग दिए तो हमारा एवरेज आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आराम से निकल जाएगा, 8160 प्लस के ए बराबर में 6a, या इसको सॉल्व करेंगे 5a बराबर 8160 या a बराबर 5 एकम 5 5 6 के 30 5 दूना 10 5 तिया 15 5 दूना 10 1632 रुपया, ये आ गया, एवरेज हमारा आ गया। ये है आपका बेसिक तरीका, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें क्या, कि एवरेज जब भी रिप्रेजेंट करता है वो प्रत्येक को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रत्येक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए मैटर क्या बना, इस चीज को हम कैसे उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन में, ये था बेसिक तरीका, इससे आप बनाते हैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो सीखे थे कि एवरेज प्रत्येक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये लड़का कितना खर्च किया है, एवरेज से 8,000 रुपया ज़्यादा खर्च किया है, लड़का कितना खर्च किया है, एवरेज से 8,000 रुपया ज़्यादा खर्च किया है। हम एवरेज इसको रहने देते हैं, ये ज़्यादा खर्च जो किया, ये सब भी तो एवरेज खर्च किया होगा, ये सब का भी मार्क्स कितना जाना चाहिए, एवरेज जाना चाहिए, लेकिन ये लोग एवरेज से कम है, कितना कम है वो ढूंढना है। इसको एवरेज अगर ये ए है तो सबका मान कितना होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, इसका भी ए होना चाहिए, इसका भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होना चाहिए, क्योंकि ए प्रत्येक को रिप्रेजेंट करेगा, सबका वैल्यू ए होना चाहिए, ठीक है, 5 का 5 ए, इसका भी ए होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस लड़का को ए से 8,000 रुपया ज़्यादा खर्च हो गया है, तो इस 8,000 को हम इस सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 8,000 को इस सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बाकी बचे 5 में अगर डिस्ट्रीब्यूट, इसके पास तो ए ऑलरेडी है, प्रत्येक को रिप्रेजेंट करता है ए, तो इसको ऑलरेडी है, ये 8,000 ज़्यादा है, इस 8,000 को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इस सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 8,000 को निकालेंगे और इस 5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 8,000 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8,000 है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको 5 में भाग दे देते हैं, 5 से 5 भाग में बांट देते हैं, क्या आएगा, 5 एकम 5 3 0 5 6 के 30, मतलब 1,600 रुपया प्रत्येक को बांट देंगे, 1,600 रुपया प्रत्येक को बांट देंगे, 1,600 यही जो औसत से ज़्यादा खर्च किया है, इस रुपया को हम सब में बांट दिए, तो प्रत्येक का मान कितना हो गया, 1,632, कितना आसानी से निकल गया। अगर आप जान रहे हैं कि ये प्रत्येक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आंसर आ गया आपका आराम से 1,632, इसको हम जोड़े, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके के एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए जरूर बनेगा। हम यहाँ पर से 5 लड़की को हटा देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं 3 लड़की है और 1 लड़का है, वो रेस्टोरेंट जाता है और प्रत्येक लड़की 40 रुपया खर्च करते हैं, कितना रुपया खर्च करती है, 40 रुपया खर्च करती है, और लड़का को औसत से 2,400 रुपया ज़्यादा खर्च हो जाता है। लड़की को क्या होता है, औसत से लड़के को 2,400 रुपया ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो औसत क्या होगा बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अगर लड़का को औसत से 2,400 रुपया ज़्यादा खर्च होता है, इसका मतलब ये हुआ, सबको अगर हम औसत में डालेंगे तो क्या होगा, औसत से ये 2,400 ज़्यादा है, मतलब a प्लस 2,400 है, औसत क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, और 2,400 इसको ज़्यादा है, इस 2,400 को इस 3 लड़की में हम बांट देंगे, तो 2,400 को 300 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 800 आ जाएगा। इस 800 रुपया को प्रत्येक में डाल देंगे, प्रत्येक का खर्च कितना है, 40 है, 40 40 40, तो कितना हो जाएगा आंसर, 840, प्रत्येक का खर्च कितना हो जाएगा, 840 रुपया, ठीक है। अब अगर इसने पूछा कि टोटल खर्च बताइए, तो आराम से क्या करेंगे, 840 गुना 4 कर देंगे, 4 चौके 16, 4 8 32 33,
3360 रुपया हो जाएगा। इस तरीके का ढेरों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा क्या क्या, टोटल का एवरेज दे दिया, फिर बोला 2 का एवरेज इतना है, 5 का एवरेज इतना है, तो बताइए 9 का एवरेज कितना होगा। या पूछा 2 का एवरेज दिया है, 5 का दिया है और 9 का भी दे दिया है, तो बताइए 9वां अंक कितना होगा, ये पूछ लेगा। 5 डाटा देगा, 4 का मान दे दिया है, 1 का नहीं दिया है, एवरेज दे दिया है, वो निकालने सीख गए। फिर इस तरीके का क्वेश्चन, 5 दोस्त है, पार्टी मनाने गया, 4 का खर्च इतना है और 1 का खर्च औसत से इतना ज़्यादा है या औसत से इतना कम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सीखे। तो ये 3-4 किस्म का क्वेश्चन इस टाइप 1 में आया है। अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसा लगा ये लेक्चर आपको, जरूर लोगों को शेयर कीजिए, बताइए।